रिदमिक ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करने के लिए कई बुक में से हम पढ़ के कर सकते हैं या कोई आश्रम में जाके हमें कोई ना गुरु के कोई, अंडर गाइडेंस में करना चाहिए। जी कोई आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। एक बार जहाँ सिखाते हैं वहां जाके सीख के आए। उसके एड्रेस सारे दिए हुए 3SRB एप्लीकेशन में, और वहां जाके एक बार सीख लो। फिर आप घर आके कर सकते हो। रोज 7 मिनट अपने लिए एक्सरसाइज के लिए निकालो। और डे टू डे लाइफ में खाते पीते घूमते फिरते जब भी याद आए तभी श्वास पर सिर्फ नजर ले जाना है। ऑब्जर्वेशन करना है श्वास का। और 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जो है उसका म्यूजिक बनाया है तावरिया जी ने। जैसे कि एक म्यूजिक का इसका बोल है ऐसे, राधे कृष्णा। ऐसे कोई भी मंत्र जाप करके आप वो कर सकते हैं। उन्होंने दूसरा भी बताया, 1 2 3 5 6। इस तरह से भी आप सीख सकते हैं। और म्यूजिक के साथ करोगे तो हमारे अल्फा वेव है हमारे भीतर ब्रेन सिस्टम में। तो अल्फा वेव हमारे चेंज होंगे तो हमारे भीतर, और हम जो जो बच्चे करेंगे उनके भीतर एक अच्छा सा पॉजिटिव माहौल बनेगा। एक दहापन जैसे बोलते हैं, विजडम आएगा। और वो विजडम की वजह से वो बच्चा कुछ बुरा करेगा ही नहीं। बुरा नहीं करना है यानी शपथ लेना है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, ऐसा नहीं। मैं चाहूँ तो भी शराब पी ना सकूं, मैं चाहूँ तो भी सिगरेट पी ना सकूं। मेरे भीतर इतनी शांति इतना आनंद है तो मुझे ये सब सहारे की जरूरत ही ना पड़े। ब्रीदिंग ब्रीदिंग की। का। हाँ, हाँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक बार हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और हम इसके एक बार से हैबिचुअल हो गए, तो उसके बाद एस्ट्रोलॉजी जो है, जो ग्रह दशा वगैरह जो होता है, उसका इफेक्ट हम पे कम होता है हाँ। या होता हो उतना ही, बट हमें वो रियलाइज नहीं होता है। हाँ। जी जी, इम्पैक्ट तो होगा। मुझे पनौती लगने वाली है तो पनौती लगेगी। चंद्र मेरा बदलेगा तो मेरा मूड अच्छा या बुरा होगा। मगर मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो जो इफेक्ट होता है वो बॉडी माइंड और इमोशन को होता है। और मैं साक्षी हूँ, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो जब हम दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, ऐसा कहा है ना कबीर साहब ने, और कमाल साहब की बात है। तो जो कील में फंस गया वो बच जाता है। तो यानी जो साक्षी के साथ हो गया उसको कोई इफेक्ट नहीं रहती ग्रहों की। दुख आएगा मगर वो दुखी नहीं होगा। उसको ग्रहों की इफेक्ट होगी बाहर से, आउटरली, शरीर मन और इमोशन पर, मगर उसको टच नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि आपको एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिल गया, यानी आपको एक कवच मिल गया, एक सिक्योरिटी मिल गई कि आप पानी में भी होंगे पर आपको कवच होगा। आपने प्लास्टिक के कपड़े पहने हैं तो आपको पानी टच नहीं करेगा। इस तरह से ग्रह तो आएंगे, उसकी पीड़ाएं आएंगी, उसके दुख भी आएंगे। लाइफ है, ये सब बनता रहेगा। रिलेशनशिप के प्रॉब्लम भी आते रहेंगे। मगर आप ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, आप साक्षी में रहेंगे, तो आपको ये सब टच नहीं कर पाएगा। जो टच होता है वो बॉडी को होता है, माइंड को होता है, इमोशन को होता है। और वो मैं नहीं हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं इमोशन हूँ। मैं शुद्ध साक्षी हूँ, शिव हूँ, परम तत्व हूँ। ये आपको भीतर से ही एहसास होने लगेगा। ये कोई चमत्कार की बात नहीं है। सबके लिए ये कॉमन बनी हुई बात है। सभी में वही शिव तत्व है, वही सुंदरतम तत्व है, वही सत्य तत्व है, सब में है। और उसके साथ हमारी ऊर्जा जुड़ जाए तो हमें ये सब टच नहीं करेगा। ये प्रॉमिस है। आज तक के जितने बुद्ध पुरुष हुए, जितने जागृत पुरुष हुए, उनका ये प्रॉमिस है कि तुम अगर श्वास के साथ जुड़ गए और वो श्वास शुद्ध रूप में रिदम से चलेगा तो आपको बाहर की कोई बातों का असर नहीं होगा।